प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। जी हाँ, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, जिसे सीखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आखिर त्रिभुज भी कैसा, एक अनोखा त्रिभुज जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आपने हर जगह ट्यूशन पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ाई की होगी, लेकिन इस तरह से आपको कभी भी समझने को नहीं मिलेगा जैसा हम यहाँ समझाते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है हम जैसे भी समझाते हैं बच्चों को बस समझ में आ जाता है, इतना हमें पता है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियोस को भैया लगातार देखते रहो। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ लिखा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो है। तो ये हमने आपको बताए थे दोनों की, समकोण क्या होता है और समद्विबाहु। समकोण का मतलब होता है कितना, 90 अंश, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 जरूर हो। मतलब यहाँ से आप समझ जाओ कि जैसे इस तरह की लाइन जरूर हो, कोई भी हो, चाहे वो ऐसी हो, है नहीं, चाहे वो इस तरह से हो, कैसी भी हो, लेकिन ये लाइन होनी चाहिए, बस उनका कहना ये है। तो या फिर इस टाइप से हो, है नहीं, तो ये हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज हो गए। ये सब समकोण त्रिभुज की ये सब पहचाने हैं आपकी। अब इन्होंने कहा समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जो समकोण के साथ साथ समद्विबाहु, यानी उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश भी होना चाहिए और दो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। भाई समद्वि का मतलब क्या होता है, समद्वि का मतलब बराबर दो, और बाहु का मतलब भुजा है। तो बराबर होनी चाहिए दो भुजाएं और एक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए। तो उसी से बनता है आपका समकोण समद्विबाहु। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आप ये परिभाषा आसानी से याद कर सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब एक कोण 90 होगा तो बचे हुए दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि जो हमने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था उसकी हमने विशेषता भी पढ़ी थी कि उसकी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, है। तो ये इस टाइप से ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाए तो देखिए ये बनेगा इस टाइप से, इसे कहोगे आप समकोण समद्विबाहु। ठीक है, ये देखिए ये आपका बन गया समकोण समद्विबाहु। देखो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाला कोण आपका क्या है, ये वाला कोण आपका 90 अंश है। यहाँ भी ये वाला कोण क्या है, 90 अंश है। अब ये वाला जब 90 है तो ये बचे हुए दोनों कोण कितने कितने होंगे ये भी आपको बताना है। हमने आपको बताया था कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे लगे हुए कोण भी बराबर होते हैं। ये बात याद रखना कि यहाँ से ये वाली भुजा, यहाँ से ये वाली भुजा, तो जब ये भुजा बराबर है तो इनसे लगे हुए जो कोण हैं ये भी बराबर हैं। अब ये भी बराबर हैं तो इसे आप कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए PQR दे दीजिए आप। ठीक, तो आपने क्या लिखा, आपको पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं मतलब PR जो है वो बराबर है किसके, QR के। ये तो हो गई आपकी क्या, भुजाएं, यानी भुजा जो PR है वो QR भुजा के बराबर है।
तो इसका मतलब जो कोण P है वो बराबर होगा कोण Q के। कोण Q के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब हमने जो त्रिभुज का नियम है वो हमने पढ़ा है। त्रिभुज का नियम, भाई त्रिभुज का नियम क्या होता है? त्रिभुज का नियम होता है कि कोई तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़, तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है? 180। तो यहाँ P का मान क्या है? Q। तो P का मान रख दो Q। भाई P किसके बराबर है? Q के बराबर। और Q किसके बराबर? P के। मतलब P Q के बराबर, Q P के बराबर। तो P की जगह Q रख सकते हो, Q की जगह P रख सकते हो, है नहीं? तो ये Q तो ऐसे ही रहने दो, इसे मत चेंज करो, किसी एक को चेंज कर दो। कोण R आपको पता ही है, कोण R तो इन्होंने दिया ही है, क्योंकि वो तो समकोण होता ही होता है नहीं? तो उसे आप कितना लिख दो? 90 बराबर क्या हो जाएगा? 180। अब आप 90 उधर भेज दो, और इधर क्या रह जाएगा? इधर रह जाएगा कोण Q और प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 180 और माइनस का 90। तो कोण Q क्या हो जाएगा? 2 कोण Q। भाई 2 है ना, ये 2 लिख दो आगे। और 180 में से 90 दो घटा, क्योंकि ये माइनस का निशान लगा है, तो कितना हो जाएगा? 90। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए है केवल कोण Q। और कोण Q कैसे मिलेगा? जब ये 2 हटेगा यहाँ से, और 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। यानी कोण Q बराबर आ जाएगा 90/2। और 90 से 2 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 45 बार में। तो कोण Q जो आ गया आपका कितना आ गया? 45 अंश आ गया। ठीक, ये कोण आ गया आपका 45 अंश। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के जो बचे हुए शेष 2 कोण होते हैं वो कितने कितने के होते हैं? 45 के। अब अगर आप यहाँ Q का मान रख दो कितना? 45। तो कोण P किसके बराबर हो जाएगा? कोण P भी 45 और कोण Q भी 45। तीनों को जोड़ के देख लो, 180 बनेगा। देखो 45 90 और 90 180 है, क्योंकि समकोण यही त्रिभुज का नियम होता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पर आधारित एक प्रश्न। यहाँ पर बस यही बात आप याद रखना, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण हमेशा 45 के होते हैं, एक 90 का जरूर होता है, 2 भुजाएं जरूर बराबर होती हैं, इसीलिए 2 कोण भी बराबर आते हैं। है, अब देखिए इस पर आधारित कोई सवाल। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा है आपकी कितनी? मान लो 16 है, ये 16 सेंटीमीटर, यानी PQ आपको बता दी। PQ का मतलब कर्ण। जो कर्ण PQ है आपका वो आपको बता दिया कितना है? 16 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि ये शेष 2 भुजाएं बताओ, और त्रिभुज जो है वो समकोण समद्विबाहु है, तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको ये तो पता ही है कि PR जो है, भाई कोण P अगर कोण Q के बराबर हो सकता है तो PR जो है वो RQ के बराबर हो सकती है। ये तो नियम है आपका, यही समकोण समद्विबाहु का क्या है? नियम है। अब उसके बाद यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण। देखो कर्ण को कैसे लिखेंगे? अंडर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। लंब मतलब L, आधार मतलब A। तो कर्ण, अब कर्ण आपका कौन है? कर्ण आपका है PQ, है नहीं? तो PQ यहाँ लिख दो कितना? PQ, पहले PQ लिख दो। PQ बराबर अंडर लंब कितना है? लंब है आपका RQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार आपका है क्या? PR। तो PR का स्क्वायर कर दो इस तरह से। अब आपको ये भी पता है कि जो RQ है वही PR है,
तो आर क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी आर का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा है यहाँ पी आर, तो फिर पी आर का होल स्क्वायर और इधर आपका पी क्यू कितना है 16, वो मान रख दो। फिर आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, है नहीं, ये क्या बन जाएगा अंदर, ये 16 और ये अंदर बन जाएगा 2 पी आर का होल स्क्वायर। अब एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी होल स्क्वायर लगा हो तो उससे अंडर रूट कट जाता है। तो इसे आप अगर अलग अलग करके लिखो तो अंडर रूट 2 को आप अलग लिखोगे और अंडर रूट पी आर का स्क्वायर अलग कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो जो बीच में कोई निशान ना हो तब, गुणा में हो तब। तो स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट तो कट जाएगा, ये नहीं कट सकता क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, केवल 2 है। तो यहाँ रह जाएगा 16 बराबर अंडर रूट 2 रह जाएगा और अंडर रूट तो कट ही गया यहाँ पर रह जाएगी आपकी पी आर केवल इतनी। अब हमें इस पी आर का ही मान चाहिए। ये पी और आर जो है आपकी एक भुजा है, इसे हम उल्टा करके लिख दें तो यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखेंगे, पी आर लिखेंगे और 16 इधर कर देंगे। ये होता है कि एक पद से दूसरा पद बनाना, चेंज करना है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये पक्षांतर किस तरह से हुआ है। बस उधर वाला पद इधर लिख दिया और इधर वाला पद उधर, इधर उधर का मतलब समझे, बराबर के इस तरफ का उस तरफ और बराबर के उस तरफ का इस तरफ। देखो जो ये पद था वो इस साइड में आ गया और जो वाला ये पद था वो इस साइड में, बीच में बराबर अभी लगा है। हमें पी आर चाहिए, चूंकि पी आर चाहिए तो ये अंडर रूट 2 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पी आर बराबर क्या आ जाएगा, 16 बटे अंडर रूट 2 आ जाएगी। अब 16 बटे जब अंडर रूट 2 आ गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पर परिमेयकरण जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो भी संख्या नीचे लिखी है अंडर रूट के अंदर, उसी से आप गुणा भाग कर दीजिए। इसी को कहते हैं क्या, परिमेयकरण। अब जब परिमेयकरण आपने किया तो ये बन गया कितना, 16 रूट 2 और नीचे वाला बन गया खाली 2। अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 से होती है तो खाली 2 हो जाता है। जैसे यहाँ देखो पी आर स्क्वायर था, तो अगर हम पी आर की गुणा पी आर से ही तो हो रही थी, तो हमारा क्या बन गया था, खाली पी आर बन गया था। ऐसे समझ लो, चाहे किसी भी तरह से समझ लो। अब 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 2 8 16, तो आंसर आ गया 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी कितनी, पी आर। अब जो है क्यू आर वो कितनी है, तो वो भी भैया 8 रूट 2, क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए जितनी पी आर है उतनी ही क्यू आर है, बस पी क्यू चेंज है। यही यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है इसको बिल्कुल पूरी तरह समझाने की, और आप लोग भी जब भी हमारा वीडियो देखें तो पूरा ही देखें, ताकि जो भी बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो आसानी से समझ में आ सके। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ताकि जो भी बच्चे गणित से घबराते हैं, गणित को सीखने में हिचकिचाते हैं, वो लोग बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जुड़ें हमारे इस चैनल से और लगातार गणित को बहुत आसानी से सीखते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहो, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, माता पिता का नाम रोशन करते रहो।